हाल में आपदा आई हुई है और इस बीच अगले चंद महीनों में चुनाव भी होने हैं। जाहिर है प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है और जब सरगर्मी बढ़ी है तो नेताओं के नए बयान आ रहे हैं, नए नए पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम त्रिवेदी और आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत से। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, दीपांकर भट्ट और सुनील नप्रभात। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार। पहला सवाल मेरा यही है कि आपका एक बयान आया है अभी एक हरीश रावत जी को लेकर, जो कांग्रेस के नेता हैं। कि आपने उनसे कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्या मतलब है उसका, ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, उसका बिल्कुल लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, क्योंकि बहुत लंबे समय से माने हरीश रावत जी शुरू से, आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी मीडिया से आपके चैनल पर भी इस बात को कहा कि जब 2016 में हमने हरीश रावत जी से नाराज़ी होकर बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद होने के बाद हमको लगा कि इनके सरकार में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी उसमें उनके जिस तरह वो एक चौकड़ी के अंदर घिरे हुए थे और कुछ लोग इतने प्रभाव में वो थे कि उससे हमें लगा कि उत्तराखंड प्रदेश जिस दिशा में, जिस संघर्ष के साथ, जिस बलिदान के लिए हमने उत्तराखंड बनाया, ये गलत दिशा में उत्तराखंड जा रहा है। तो हमने हरीश रावत जी से इन तमाम मुद्दों पर मतभेद होने के बाद जब हमने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस अलग होने का निर्णय लिया, तो उस समय उसके बाद आपको ध्यान होगा कि माननीय हरीश रावत जी ने बार बार इस बात को कहा कि जनता, एक साल पूरे उन्होंने चुनाव से पहले इस बात को कहा कि जनता इनको सबक सिखाएगी। चुनाव हुआ, हम भी जनता की अदालत में गए, माननीय हरीश रावत जी भी गए, कांग्रेस भी गई, हमारी पार्टी भाजपा भी गई। हम भी अधिकतर दो लोगों को छोड़कर, शैला रानी जी और सिंघल जी को छोड़कर, लगभग हम, रेखा आर्य भी बाद में सम्मिलित हो गई थी, यशपाल आर्य भी सम्मिलित हो गए थे, संजीव एक नए कैंडिडेट को मिला, तो लगभग हम 11-12 लोग हम चुनाव जीत गए, जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। तो अब मैंने इस बात को कहा कि भाई जनता के उसके बावजूद भी हरीश भाई ने हमसे कहा हम पापी हैं, फिर हरीश भाई ने कहा कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर हरीश भाई ने कहा कि हम अपराधी हैं। और सबसे बड़ी बात जो हरीश भाई ने कहा, उस बात को लेकर मुझे थोड़ा सा नाराज़गी थी कि जो व्यक्ति पैसे के लिए गया पार्टी कांग्रेस से भाजपा में, उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा, जो दबाव में गया उसको भी मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो महत्वाकांक्षा के लिए गया मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा। जबकि राजनीति में तो क्या इसका मतलब समझा जाए कि आप उनको आप कंपटीशन की तरह लगते हैं? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर मुझे लगा कि फिर मैंने जब इस बात का खंडन किया कि हरीश भाई को, भाई महत्वाकांक्षा के लिए कोई भी जाता है, हम लोग राजनीति में हैं और ये भी महत्वाकांक्षा है। अगर आज मैं कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूँ, आज मैं पाखरो टाइगर सफारी बनाना चाहता हूँ, आज मैं गढ़वाल से कॉर्बेट के गेट खुलवा रहा हूँ, आज मैंने जू बनाया है, आज मैं हल्द्वानी में इंटरनेशनल जू बनाना चाहता हूँ, तो ये भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। लेकिन हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अगर प्रदेश के लोगों को फायदा हो रहा है, प्रदेश तरक्की कर रहा है, तो ये महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हरीश भाई ये कहना है कि साहब मैं ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करूँगा और जो लोग पैसे के लिए गए उनको माफ़ करूँगा, तो मुझे लगा कि रोज़ कोई न कोई बात हो रही है। और फिर मैंने एक मन बनाया कि अब हरीश भाई चाहे हमारे लिए जो बोले, हम उसका जवाब नहीं देंगे। उसका जवाब जैसे पहले भी नहीं दिया था। प्रदेश कौन सही है कौन गलत है, ये प्रदेश की जनता तय करेगी। मंत्री जी, दरअसल ये सवाल तब आया कि लगातार आपने देखा कि लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी जा रहे हैं, खबर ये आई कि हरक सिंह जी भी जाना चाहते हैं कांग्रेस, तो आप साफ तौर पे बताइए, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, इस तरह कोई बात न मैं किसी कांग्रेस के नेता से मिला हूँ। प्रीतम सिंह जी, क्योंकि कई बार काम से क्योंकि लीडर पोजीशन है, प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे मित्र हैं, वो कई बार मुझ पर अपने काम से आते हैं। विशेषकर जो 82 जल विद्युत परियोजना है, उनके क्षेत्र का जो गांव है हल्द्वारी गांव, उसके विस्थापन की समस्या को लेकर आते हैं। उस दिन इत्तेफाक से बाकी सरकमस्टांसेस ऐसा बना कि एक ही फ्लैट में वो भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को, क्योंकि इस समय यशपाल आर्य जी के जाने के बाद, संदीप आर्य के जाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हो सकता है, मैंने अभी नड्डा जी से कहा
कि भाई ये बात कहाँ से आ रही है। कोई एक किसी एक व्यक्ति से, जैसे माना हरीश भाई कभी कह देते हैं कि भाई मैं इनको नहीं आने दूंगा, उसको नहीं आने दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किसी ने एप्लीकेशन तो दी नहीं है, और कोई कौन आपके यहाँ आना चाह रहा है और किसको नहीं आने देना चाहते आप। जब कोई आ ही नहीं रहा है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है किसी बात की। कोई रावत जी, ये बात इसलिए भी आई क्योंकि आपके भी कैबिनेट के सहयोगी, आपके मित्र भी हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने कुछ दिन पहले से हमें एक इंटरव्यू दिया था, बोला कांग्रेस तो डूबता जहाज है, वहाँ कौन जाएगा। उनके कहने के कुछ दिनों बाद ही यशपाल आर्या पार्टी में शामिल हो गए अपने पुत्र के साथ, तो इसलिए बात आई कि और लोग भी जाना चाहते हैं। देखिए देखो चुनाव होता है, हर चुनाव में वो आप 12 में देख लो, आप 7 में देख लो, ये आना जाना लगभग मैं सोचता हूँ लगा रहता है। और ये कोई एक सामान्य से राजनीतिक घटना है। देखो एक बार प्रीतम सिंह जी भी भाजपा में रहे। मतलब आप डिनाई नहीं कर रहे हैं इस चीज को? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी जो कोटदार जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, वो भी भाजपा में रहे। भारत सिंह रावत जी पूरी जिंदगी भर कांग्रेस में रहे। सर, यशपाल आर्य ने जब कांग्रेस ज्वाइन की उसके तत्काल बाद आपका बयान आया कि भाई मेरा भी बहुत सारे पूरे प्रदेश में प्रभाव है, और फिर आपका दिल्ली जाना भी हुआ। इसको किस उसमें देखेंगे? नहीं, मेरा बयान इसलिए नहीं आया, ये बात सच है। अब आपको नहीं लगता कि मैंने कोई अलग अतिशयोक्ति बोली क्या? आप ये बताओ, मैं पौड़ी से यूपी में विधायक था 2 बार। मैं फिर लेसडाउन, बिल्कुल मेरा घर भी नहीं है, भटजी का घर है, मैं वहाँ 2 बार रहा हूँ। वो भी भारत सिंह रावत जी के खिलाफ वहाँ लड़ा, फिर अचानक रुद्रप्रयाग चला गया। बीजेपी आपके इसी प्रभाव से तो डर रही है। अंदर बीजेपी का एक धड़ा ही मानता है कि आरक्षण जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं दिल्ली जाकर। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। मुझे क्या बीजेपी के लोग, मैं आज आप बताऊं, जो पिछले 30-35 साल से बीजेपी के लोग हैं, उनसे ज्यादा पुराना रिश्ता है मेरे सबसे, उन सबसे ज्यादा पुराने रिश्ता है मुझे। नड्डा जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, अमित शाह जी से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध है, गडकरी से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध है, प्रधानमंत्री से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भाजपा में जिससे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध हो। मैं तो इस उत्तराखंड में संघ की शाखाओं को मैंने इतना लगाया। ये माना गया कि आप दिल्ली गए, आप दिल्ली में नड्डा जी से मिले, कुछ गोल फिक्स करके आए आप अगले दिन? नहीं, मैं नड्डा जी से मिलूंगा तो मैंने नड्डा जी से यही कहा कि मैंने कहा भाई साहब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो विपक्ष का है तो समझ में आता है, लेकिन कई बार जब हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हम जा सकते हैं या इस तरह हो सकता है, तो ये बात कहाँ से आ रही है? मैंने कहा मंत्री जी, अभी आपने कहा कि अब सरकार की पीठ में छुरा नहीं भोंकते। कांग्रेस की तो दिक्कत ही है कि जब उनकी सत्ता में सरकार थी तो आपने, विजय बहुगुणा ने सरकार के खिलाफ। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं, मैं हरीश रावत के साथ 4 घंटा बैठा हूँ। 10 बजे रात से लेकर बीजापुर में 10 बजे से लेकर और रात के 2 बजे तक 4 घंटा बैठा हूँ, और मैंने उनसे एक एक विषय पे कहा है। मैंने उनसे कहा कि साहब मैं कृषि मंत्री हूँ, मंडी के पास होलसेल का काम है शराब का, लोग ये डेनिस के नाम पर लोग तो मुझे भी सोचते हैं कि मैं भी इस काले धंधे में सम्मिलित हूँ। पर सर, नाम लेके बोला। एक सवाल ये है जो सबसे बड़ी बात कि यशपाल आर्य जब गए तो एक ऐसा नेता माना गया कई सीटों को प्रभावित करता है, 1000, 2000, 3000 वोट के इफेक्ट करेगा, इसलिए इनको अपने पास ले लो। अब अगर हरक सिंह खिसकेंगे तो गढ़वाल की कई सीटों पर ऐसा ना हो कि बीजेपी को लॉस हो जाए, इसलिए बीजेपी चाहती कि हरक सिंह को किसी देखिए, तरह रोक के रखो। मैं कोई नुकसान भरपाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि जब हरीश रावत जी के खिलाफ परिवर्तन यात्रा होनी थी तो भाजपा ने परिवर्तन यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में धारचूला में मेरी ड्यूटी लगाई, बेरी नाग में मेरी ड्यूटी लगाई, जागेश्वर में मेरी ड्यूटी लगाई, जहां कांग्रेस के गढ़ थे। हरीश रावत मुख्यमंत्री था, हरीश रावत ने धारा 144 लगाई धारचूला में मुझे रोकने के लिए कि मैं वहां जनसभा न कर पाऊं। मैंने भी कसम खाई कि चाहे हरीश रावत मुझे 1 महीने जेल में रख दे, 2 महीने जेल में रख दे, लेकिन मैं देहरादून अपने घर तब जाऊंगा कि जब जेल से जिस दिन भी छूटूंगा पहले धारचूला जनसभा करूंगा और तब वापस घर जाऊंगा। सर, अगला चुनाव कहाँ से लड़े, कोटद्वार, डोईवाला या रुद्रप्रयाग? देखिए, मैं पार्टी में, देखिए अभी तो मैं कोटद्वार से विधायक हूं और अभी भी जा रहा हूं कोटद्वार। मेरी एक आदत है, मैं जिस दिन रहता हूं, चाहे मंत्री के पद पर रहूं, मुझे मालूम रहता है कि जेब में इस्तीफा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अंतिम क्षण तक काम करता हूं। आज मैं कोटद्वार से विधायक हूं
कोटद्वार के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं भविष्य के लिए नहीं कर रहा हूँ। कोटद्वार में काम जो 2017 में कोटद्वार के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए केवल इन 5 सालों में नहीं, मुझे भविष्य में कभी भी जीवन में कभी कोई मौका मिलेगा, मैं कोटद्वार के लोगों के इस कर्ज को, आशीर्वाद के इस कर्ज को, आज मैं लहसुन से नहीं विधायक हूँ, लेकिन लहसुन के प्रति मेरे मन में वही भाव है जो भाव 2002 में था, 2007 में था। पार्टी जहां भी मुझे तय करेगी, मैंने कहा नहीं कि वैसे तो मेरा मन नहीं है। देखो, मैं इस बात को एक बार नहीं 100 बार नहीं, मैं माननीय नड्डा जी से भी इस बात को कह चुका हूँ, मैं अमित शाह जी से कह चुका हूँ कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भावना तो कह ही सकता हूँ। सर, इसमें एक सवाल जो बीच में आ रहा है वो ये कि हरक सिंह रावत को अगर या बहू के लिए टिकट मांगेंगे, किसी और के लिए टिकट मांगेंगे, तो आपको 2 से 3 टिकट यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ सिर्फ आपको टिकट मिलेगा। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हरक सिंह यहाँ आते तो बहू को भी देंगे और उनके साथ जो लगा उनको भी देंगे। ये कांग्रेस में प्रीतम सिंह और हरीश रावत गुट में एक चल रहा है कि हरक सिंह को लाओ यार, फिर इस शर्त पे ले आओ कि टिकट दे देंगे आपके 5-7 लोगों को कांग्रेस में। बीजेपी में वो नहीं हो पाएगा, ये आप मानते हैं? देखिए, मैं परिवारवाद के पक्षधर बिल्कुल ना कभी था ना कभी हूँ। सर, चर्चा है कि बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं आप बीजेपी? मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मैंने फिर कहा ना, मैं कोई टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई टिकट नहीं मांग रहा हूँ। ये जो राम सिंह खेड़ा है, इसका टिकट मैंने लड़के कराया। मदन मिश्र का टिकट, भले आज वो मुझे माने ना माने, देखिए कुछ गलतियां उनका तो स्टिक ही कर दिया था आपने, ऐसा मैंने उनका नहीं किया। आरोप देखिए, लगा दिया। देखिए मैंने कोई स्टिंग नहीं किया। मैं ईमानदारी से मैं आज बताऊं, मुझे आज भी उस बात का आत्मग्लानि है। भले उसमें मेरा 0.1% दोष नहीं था, क्योंकि मुझे अनजान था, मुझे जानकारी नहीं थी। और जब मुझे जानकारी मिली कि ये स्टिंग हुआ है मेरे घर पे, तो मैंने बहुत रोका और मैंने कसम दी थी कि आप इसको चलाएंगे नहीं। लेकिन जिन लोगों ने चलाया, मैंने उनसे विजय बहुना जी घर में इतनी नाराज़गी व्यक्त करी, मैंने कई महीनों तक उन लोगों से बात नहीं करी। एक सवाल है कि लोग कहते हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वो कहते हैं हरक सिंह जी जो हैं वो अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक हवा किस ओर बह रही है उसका अंदाजा लगा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति होने जा रही है आने वाले चुनाव में? अब देखिए, क्योंकि मैं भाजपा हूँ, मैं भाजपा हूँ, प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ और भी सीनियर मिनिस्टर हूँ, तो मैं तो बट नेचुरल यही कहूँगा कि भाई भाजपा की सरकार आ रही है। और लेकिन मैं एक चीज़ जो सच है, और मेरा, क्योंकि अगर सच नहीं कहूँगा तो मुझे लगेगा कि वो बोझ जैसे मेरे सिर में रहेगा। मुझको जो, देखिए, मैं 5 साल में, इस 4.5 साल में, मैं कल भी कोई अपने साथियों से कह रहा था कि मैंने अपने जीवन में सबसे कम, उसके बहुत सारे कारण हैं, एक तो कोविड भी हो गया, 2 साल कोविड भी हो गया, लेकिन मैं सबसे कम काम जनता के कर पाया हूँ, तो मैं इस कार्यकाल में कर पाया हूँ। मंत्री जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन के कार्यकाल में, और मंत्री कह सकते हैं, देखो मैं बड़बोला, मुझे नहीं लगता कि इस तरह बात करनी चाहिए। मैंने, देखो, एज ए विधायक कोटद्वार मेडिकल कॉलेज अब मैं शुरू करा रहा हूँ। ईमानदारी से मैं आज बताऊँ, मैंने तिरेंद्र भाई से इतनी बार रिक्वेस्ट करी कि मैंने शायद अपने जीवन में किसी चीज़ के लिए इतना झुका हूँगा, इतना गिड़गड़ाया हूँगा, लेकिन मैं रोज सोचता था कि मैं नहीं गिड़गड़ाऊँगा। लेकिन फिर मैं रात अपनी आत्मा को समझाता था, हरक सिंह, ये तू अपने लिए नहीं गिड़गड़ा रहा। अगर मुझे अपने लिए गिड़गड़ाना होता, अपने लिए कहना होता, तो मैं दोबारा कभी चौकट पर नहीं जाता। आपका कहना है कि काम करने में दिक्कतें आई हैं क्या? नहीं कर पाया मैं काम। मैं मेडिकल कॉलेज जो आज करा रहा हूँ, मैं धन सिंह से अभी धामी से कह के, या तीरथ ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया। ये रिस्पॉन्स, ये चीज़ अगर हमने की होती तो ये जो, जिस तरह मैं आज अब बता रहा हूँ, जिस तरह लोगों ने उस समय कांग्रेस सरकार में भी, विजय बहुना चीफ मिनिस्टर थे उस समय, वित्त सचिव ने भी और उस समय के अधिकारियों ने भी दून मेडिकल कॉलेज के लिए ऐसी रोड़ा डाला था जैसे आज कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए किया, कि पैसा नहीं है, कैसे बनेगा। कोई नहीं चाहता था कि दून मेडिकल कॉलेज बने। लेकिन मंत्री जी, मेरे सवाल का अभी भी जवाब तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने इस कार्यकाल से, मंत्री के इस कार्यकाल से, मैं अगर पिछले 6 बार के विधायक होने के नाते 8-9 बार का विपक्ष का नेता भी मान लो, तो 9वीं बार का मंत्री होने नाते अगर आप देखोगे तो मैं सबसे निराशाजनक मेरा ये कार्यकाल रहा है।
मैं जनता के लिए वो नहीं कर पाया। मैंने पिछली सरकार में, विजय भवन की सरकार में 22,000 तो उपनल से लोगों को नौकरी लगा दिया। मैंने हरीश राव से भी बहुत काम करा है। और लेकिन मैं इस कार्यकाल में कुछ कोविड भी हो गया, 2 साल कोविड की वजह से। पहले मैंने सोचा था कि भाई चुनाव हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो मैं लास्ट 2 महीने 2 साल चाहे लड़ाई लड़के, मुझे जितना भी सहयोग, मैं आज चाहे कोटद्वार में हूँ, चाहे मैं वन विभाग में कुछ कर पाया हूँ, तो वो मैं सिर्फ केंद्र के सरकार के वजह से कर पाया हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत, जिन्होंने ये कुछ साफ तौर पे तो नहीं कहा उनका राजनीतिक कदम क्या होगा, लेकिन इशारों में बहुत सी बात करी। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। आपस में भिड़ गए, 2 पक्षों में जब